हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम 365। आई होप सबकी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। पॉजिटिवली पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। आज हम करेंगे कंजक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने कंजक्शन पढ़े थे, हमने उसके बेसिक्स समझे थे, उसके रूल समझे थे। तो आज एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे उन रूल्स को अप्लाई करना है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सीधा शुरुआत करते हैं और सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, The period between 1980 to 1990 was very significant in my life। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। वो क्यों? वो इसलिए कि बिटवीन के साथ टू इस्तेमाल किया गया है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल किया जाता है। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990, फ्रॉम के बाद टू इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। बिटवीन के साथ हमेशा, जब बिटवीन के साथ अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो हमेशा हम एंड लगाते हैं। तो ये रूल को आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो एरर बी पार्ट में है, बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड नॉट टू। तो करेक्ट यूसेज क्या है? बिटवीन 1980 एंड 1990। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब इस पार्ट में देखा जाए तो हमने इसलिए प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक रूल पढ़ा था कि जब भी नो सूनर इस्तेमाल होगा एज अ कंजंक्शन, तो नो सूनर के साथ उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हमेशा उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या है? देन का इस्तेमाल किया जाता है। नो सूनर के साथ हमेशा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमेशा देन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है? यहाँ वैन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है अपने आप में। तो इसका मतलब एरर बी पार्ट में है। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन एंड नॉट वैन। और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो देन इस्तेमाल किया जाता है वो THAN वाला देन इस्तेमाल किया जाता है, THEN वाला नहीं। तो बहुत लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में कि देखने को मिलेगा कि वहाँ पे THEN लिखा हुआ है, बट जल्दीबाजी में कि हाँ देन का इस्तेमाल किया गया है तो जल्दी से मार्क कर देते हैं, और अल्टीमेटली उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इस चीज़ छोटी ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आपके पास प्रेशर होता है और जल्दी जल्दी में आप देखा कि हाँ देन है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, और आप मार्क करके आगे निकल जाते हो। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे THAN नहीं है, सॉरी THEN नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आएगा THAN। बहुत क्वेश्चन में यही दिया जाएगा आपको। देखना अगर एरर में THEN दे रखा होगा तो वहाँ पे तुरंत उसको देखते के साथ ही आपको मार्क कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। अब मैंने बताया था स्कार्सली और हार्डली, जैसे कि नो सूनर के बाद देन आता है, ऐसे ही सिमिलर वे में स्कार्सली के साथ उसका पेयर इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंजंक्शन। तो वो क्या है? वो है हमेशा वैन। स्कार्सली और हार्डली के साथ वैन इस्तेमाल किया जाता है, और नो सूनर के साथ देन इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इसमें उल्टा दे रखा है। पिछले एग्जाम्पल में नो सूनर के साथ वैन दे रखा था जबकि वहाँ पे देन इस्तेमाल होना था, और स्कार्सली के साथ यहाँ पे देन दे रखा है जबकि यहाँ पे वैन इस्तेमाल होना है। तो इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। तो एरर इज इन बी पार्ट। रिप्लेस देन विद वैन एज स्कार्सली इज फॉलोड बाय वैन। तो स्कार्सली के बाद वैन आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग आप अगर फंडा बनाना चाहें तो फंडा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्कार्सली के साथ बाद वैन आएगा और नो सूनर के बाद देन आएगा। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमेशा जब भी ये स्कार्सली या नो सूनर आता है उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है तुरंत, और जो सब्जेक्ट है उसके बाद आता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। तो कहीं उसमें रूल में ये दे रखा होगा स्कार्सली आई अराइव्ड देन ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको कि नो सूनर और स्कार्सली के बाद हमेशा पहले क्या आएगा? एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, जैसे कि यहाँ पे नो सूनर हैड द हॉकी, तो हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे हैड। ऐसे ही यहाँ पे स्कार्सली के साथ भी हैड का इस्तेमाल किया जाना है। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं नो सूनर या स्कार्सली के बाद सीधा सब्जेक्ट दे रखा होगा, तो वो भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। अब इसमें एरर में मैंने बताया था आपको कि जो कंजंक्शंस पेयर्स हैं आपको इसलिए ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो इससे रिलेटेड ही आएगा कि जो पेयर है कंजंक्शंस का वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। और यहाँ पे भी देखेंगे, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में रूल कि नॉट ओनली के बाद तुरंत क्या आता है? हमेशा बट ऑल्सो आता है। तो नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आएगा? तुरंत, मतलब जो इस्तेमाल करना है एज अ कंजंक्शन बट ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या है? बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो ये गलत हो गया है, इसका मतलब बी सी पार्ट में एरर है।
तो एरर इज इन द सी पार्ट, आफ्टर नॉट ओनली यूज बट ऑल्सो, सो एड ऑल्सो आफ्टर बट। तो बट के बाद यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ऑल्सो को ऐड करना है। तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। You are quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप the reason why we have such a large turnout is because, जब हमने ऑलरेडी रीज़न बोल दिया है ऊपर the reason why, तो आपको बार बार रीज़न देने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने बिकॉज का भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया है। सो दिस सेंटेंस हैज़ बिकम सुपरफ्लुअस हो गया है, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी द रीज़न वाई लिख दिया है तो यहाँ पे बिकॉज की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका मतलब एरर सी पार्ट में है। तो रिमूव बिकॉज एज ऑलरेडी द रीज़न वाई हैज़ बीन यूज, बिकॉज इज मेकिंग सेंटेंस सुपरफ्लुअस। तो अब सेंटेंस का एक्चुअली यूसेज किस तरीके से होना चाहिए। तो यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्नआउट इज दैट वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। तो बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि रीज़न व्हाई हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। अब मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्कार्सली अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग डिनोट करते हैं, उनमें अपने आप ही नेगेटिव मीनिंग छुपा हुआ है। तो उनके साथ कभी भी नोट का इस्तेमाल, डू नोट का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। द दैट स्टोर हैड हार्डली, तो यहाँ पे हैड आएगा, हैड नॉट नहीं आएगा। दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, तो यहाँ पे हैड नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हार्डली के साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग डिनोट करता है, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो एरर इज इन द बी पार्ट, रिप्लेस हैड नॉट विद हैड ओनली एज हार्डली इन इटसेल्फ गिव नेगेटिव मीनिंग। तो हार्डली जो है अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग को डिनोट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। अब मैंने आपको पिछले रूल में बताया भी था, पिछली वीडियो में, कि सो के साथ आपको दैट का इस्तेमाल करना है। तो आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली दैट इट वाज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो डेस्परेटली के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। तो बी पार्ट में एरर है, आफ्टर सो यूज दैट, तो करेक्ट यूसेज विल बी सो डेस्परेटली दैट। तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है, गलत यूसेज किया गया है बट का यहाँ पे। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, जब एक ही बंदे की दो खासियतों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया जाना है, ना कि बट। तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो रिप्लेस बट विद एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। अब मैं बता दूं, सिमिलर बात थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात करी थी आपसे, और ये उसका एग्जाम्पल आ भी गया है। बहुत लोग क्या है, जल्दीबाजी में इसको तुरंत गलत कर देंगे। अगर आपने कीन ऑब्जर्वेशन रखी है तो आप इसको बहुत विद इन 1-2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। अब क्या है, मैंने बताया था आपको, देन जो इस्तेमाल होना है नो सूनर के बाद, वो THAN वाला इस्तेमाल होना है, ना कि THEN वाला। तो यहाँ पे THEN वाला इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है यहाँ पे। तो बी पार्ट में एरर है। तो देन को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है, THAN वाला देन लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट की का इस्तेमाल किया गया है पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, कि मैं भी नहीं गया न्यूयॉर्क और ना ही मेरी बहन गई है। तो ऐसे सिचुएशन में जब प्रेजेंट परफेक्ट का पहले इस्तेमाल किया गया है, तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वहाँ पे भी परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो नाइदर के बाद परफेक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज़ माई सिस्टर, तो ये आना चाहिए। तो सी पार्ट में एरर है यहाँ पे। हैज़ विल कम आफ्टर नाइदर, नाइदर इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट। और ये भी बात है कि नाइदर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो नाइदर हैज़ माई सिस्टर सही यूसेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि बिकॉज और द रीज़न वाई दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है हमें। दैट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लुअस, एब्सर्ड एंड गलत हो जाता है वो। तो बिकॉज नहीं आएगा, जब हमने ऑलरेडी रीज़न वाई हमने लिख दिया है, तो बिकॉज इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
सो द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग। तो यहाँ पे बिकॉज को हमें रिमूव कर देना है। तो एरर क्या है, सी पार्ट में एरर है आपका, तो रिमूव बिकॉज एज इट बिकम्स सुपरफ्लुअस हियर एज ऑलरेडी द रीजन वाई हैज बीन यूज्ड। सो द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज ही वॉज टू यंग। तो ये सही सेंटेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अब मैंने फिर प्रीवियस वीडियो का मेंशन करूंगा मैं यहाँ पे, जो प्रीवियस वीडियो हमने कंजक्शन में की थी, तो मैंने उसमें ऑलरेडी बताया था आपको कि अनलेस और अनटिल दोनों अपने आप में नेगेटिव सेंस को डिनोट करते हैं, नेगेटिव मीनिंग को डिनोट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नॉट कैन नॉट बी यूज्ड विद दैम। अनलेस और अनटिल के साथ हमें नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप में ही नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग को वो डिनोट करते हैं। तो नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए यहाँ पे। तो अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। तो इसका मतलब एरर ए पार्ट में ही है। आफ्टर अनलेस डू नॉट यूज नॉट, अनलेस इन इटसेल्फ इज नेगेटिव, सो अनलेस यू गिव इज द करेक्ट यूसेज। तो ये सही यूसेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, जो वर्ड का प्लेसमेंट है उसमें गलती है यहाँ पे। वो कैसे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। हमेशा जो आइदर और है उसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, आइदर टू कॉम्प्रीहेंड नहीं आएगा यहाँ पे। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व। तो आइदर के बाद तुरंत कॉम्प्रीहेंड आएगा, क्योंकि और के बाद भी तुरंत सॉल्व आ रहा है। जब और के बाद तुरंत वर्ब इस्तेमाल किया गया है तो आइदर के बाद भी तुरंत वर्ब का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पुट आइदर आफ्टर टू, तो आफ्टर टू के बाद हमें आइदर को लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व। तो इस तरीके से सही यूसेज इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। अब ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे कि नाइदर के साथ हमेशा नोर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि और आइदर के साथ और का इस्तेमाल किया जाता है जब ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे नाइदर के बाद किसका इस्तेमाल किया गया है, और का इस्तेमाल किया गया है। दैट इज रॉन्ग, जो कि अपने आप में गलत है। तो आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग नॉर कैपेबल, तो ये आना चाहिए यहाँ पे। तो नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर, नॉट और। तो हमें और का इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर का इस्तेमाल करना है। सो नॉर कैपेबल विल कम हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या है, बी पार्ट में देखेंगे कि तो फॉर का इस्तेमाल गलत किया गया है यहाँ पे। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, प्लीज्ड भी है और एक्साइटेड भी है। तो ऐसे में हमें एंड एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करना है, ना कि यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। तो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे रिप्लेस फॉर विद एंड, तो एंड का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे क्या है कि वैन के बाद देन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वैन के बाद देन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब शी वाज वेरी हैप्पी, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो देन गलत है यहाँ पे। तो बी पार्ट में आ रहा है, वैन इज नॉट फॉलोड बाय देन। तो वैन के बाद देन का यूसेज गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज डिसअपॉइंटिंग नॉट ओनली टू द प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स बट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड एडवर्टाइजर्स एज वेल एज हु स्टैंड टू लूज फाइनेंशियली। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेयर जो कंजंक्शन पेयर नॉट ओनली के बाद क्या इस्तेमाल किया जाता है, बट ऑल्सो। तो यहाँ पे बट के बाद कुछ है ही नहीं ऑल्सो, तो टू बट के बाद सीधा टू द ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आप में गलत है। The error is in the A part whenever we use not only the other part of this correlative conjunction। इसको हम correlative conjunction बोलते हैं जब मैं कहूँ not only but also। तो ये दोनों आपस में क्या है, correlative conjunctions है। जो पेयर्स होते हैं वो अपने आप में correlative conjunctions बोलते हैं उनका। तो इस not only का correlative conjunction क्या है, but also। neither का क्या है, nor। either का क्या है, और। तो not only के बाद but also आएगा ही आएगा, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो that makes the sentence wrong। तो यहाँ पे आपको but also to the organizers लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the cost of the new machine is likely to be so high as 10 times the existing ones। अब आप पिछली वीडियोस में भी और पिछले उसमें एग्जांपल्स में भी हमने देखा होगा, जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं अब तक,
हमेशा ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी हम मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे और कंपैरिजन किया गया है, द कॉस्ट ऑफ द मशीन बी सो हाई एज 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिसिटी की हम बात कर रहे हैं कि कितना हाई, मतलब 10 टाइम्स। तो हम इस्तेमाल क्या करना चाहिए हमें, एज हाई एज 10 टाइम्स। तो यहाँ पे सो हाई एज गलत इस्तेमाल किया गया, सो एज नहीं आएगा, एज पेयर इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स। जब भी हमें इस तरह की मल्टीप्लिसिटी की बात करनी है तो वहाँ पे एज हाई एज लो एज फास्ट एज, इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो it should be as high as 10 times. When we talk about multiplicity, we use as pair, और so as is used in the negative sentence. तो usually जो so as है हमेशा usually आपको negative connotation में इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा, जबकि as हमेशा multiplicity की जब बात आएगी तो हमें as pair इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He walked as faster as he could so that he would not miss the train टू वर्क। अब यहाँ पे आपको अब थोड़ी देर पहले हमने बात करी है, तो एज फास्ट एज आना है, ना कि एज फास्टर एज, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो रिप्लेस फास्टर विद फास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे हैड ट्राइड टू विन डिसेप्टिवली एंड दिस रिजल्टेड इन बोथ फेलिंग और डिस्ट्रॉइंग अदर्स। ये भी हम बात कर चुके हैं कि बोथ के बाद क्या आना चाहिए, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। तो बोथ फेलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग अदर्स, बोथ के बाद और एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, बोथ के बाद क्या इस्तेमाल होता है, एंड इस्तेमाल होता है। तो एरर इज इन द सी पार्ट, बोथ इज फॉलोड बाय एंड नॉट और, बोथ एंड इज द कंजंक्शन पार्ट विच शुड बी यूज्ड हियर। तो दे हैड ट्राइड टू विन डिसेप्टिवली एंड दिस रिजल्टेड इन बोथ फेलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग अदर्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब यहाँ पे देखो नो सूनर और देन का सही इस्तेमाल किया गया है, मतलब उनका प्लेसमेंट सही है, बट यहाँ पे नो सूनर और देन में गलती नहीं है, बट कहाँ पे गलती है सॉरी यहाँ पे नो सूनर के बाद मैंने बताया था आपको कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, नो सूनर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा दिया गया है, नो सूनर द टीचर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होना है, हैड इस्तेमाल होना है। नो सूनर हैड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो नो सूनर इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब देन द सब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, नो सूनर के बाद भी, स्कार्सली के बाद भी हमेशा क्या पहले आना है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नो सूनर और स्कार्सली के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है तो वो गलत है बिल्कुल, और यहाँ पे वही चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, नो सूनर के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट को लगाया गया है। तो करेक्ट सेंटेंस विल भी आएगा नो सूनर डिड द टीचर, सॉरी हेड नहीं आएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। क्योंकि यहाँ पे एंटर का इस्तेमाल किया गया है तो इसके साथ डिड आएगा, डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो एंटर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो डिड के बाद क्या आएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो वहाँ पे एंटर्ड नहीं आएगा, एंटर आएगा तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो ये सही सेंटेंस होगा। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर है, अगर हम बात करें एरर की तो बी पार्ट में एरर है। अनलेस के बाद कभी भी विल शैल वुड नहीं आता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो बी पार्ट में एरर है। रिमूव विल शैल वुड डू नॉट कम आफ्टर अनलेस इफ प्रोवाइडेड इन केस अंटिल, इनके बाद कभी भी विल और वुड इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। सीधा सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, सीधा इधर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। अब मैंने इस पेयर की बात करी थी कि लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, शुड आता है, और ये हमेशा यूजुअली नेगेटिव सेंस में अपने आप इस्तेमाल किया जाता है। तो कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो एरर बी पार्ट में है, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, तो रिप्लेस मे नॉट विद शुड। तो मे नॉट की जगह क्या आएगा, शुड आएगा। लेस्ट यू शुड रिपेंट, तो वो अपने आप में ही क्या है, एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है उसको। तो मे नोट नहीं आएगा हमेशा, और नोट भी नहीं आता है लेस्ट के बाद क्या आएगा, इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो यहाँ पे इसमें गलती थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। तो ये गलत है फिर दोबारा, वही सिमिलर एग्जाम्पल है जो थोड़ी देर पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को। बिटवीन के बाद एंड का इस्तेमाल किया जाता है और फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिटवीन के बाद एंड आएगा यहाँ पे। द एरर इज इन द सी पार्ट, करेक्ट यूसेज क्या होगा 2 PM एंड 3 PM, सो रिमूव 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, अनलेस के बाद डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अनलेस, अनटिल, इनके बाद कभी भी नेगेटिव नॉट और डू नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे ऑलरेडी शो अ नेगेटिव मीनिंग। दे आर ऑलवेज यूज इन द नेगेटिव सेंस, हमेशा नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है उनका। तो उनके बाद नॉट और डू नॉट नहीं आएगा। तो अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो unless you meet will come, unless in itself has a negative meaning, so it is not followed by not, do not, etc. तो ये थे हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। थोड़ा सा हमने जो अपने रूल्स पढ़े थे उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आप और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करिए इसके बेसिस पे। कुछ एरर अगर आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए ज़रूर। ट्राई टू डू एज मच एज एक्सरसाइजेस एज पॉसिबल, जितना कर सकते हो करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव ऑन करिए। हमेशा इस फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करिए कि पहले कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं आप तो तुरंत उससे रिलेटेड जितनी कुछ काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करिए, फिर अगले कंसेप्ट पे